ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरिये नमो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा में आचार्य संजय। सभी महानुभावों को मेरा साधारण वंदन नमस्कार। आने वाला मार्च महीना से हम लोग बच्चों के लिए बाल विकास, छात्रों के लिए छात्र विकास, युवाओं के लिए युवा विकास शिविर का ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इसमें सभी छात्र भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के दौरान गुजरेंगे। इस शिविर का लक्ष्य है लर्न एंड अर्न। इस शिविर का लक्ष्य है बच्चों को सद्संस्कार देना, बहुत कुछ ऐसा बताना जो जीवन में सबसे उपयोगी है, सबसे आवश्यक है और अगले समय में जब वो जीवन पे आगे बढ़ेंगे तो उनके जीवन पे उन्नति हो, विकास हो। कैसे बच्चे जीवन पे अपने शिक्षा हेतु जो आवश्यक ध्यान है उसको सीख सकें और अपने जीवन का मार्ग में आने वाला बहुत सारे तनाव से बच सकें, जिसके परिणाम उनके जीवन में हर प्रकार के दुस्थिति आने के उपरांत भी हर दुस्थिति को सफलतापूर्वक सामना कर पाएं और विपरीत परिस्थिति में भी अपने को संभाल पाएं। ये पहला बिंदु है। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चों का उनके माता पिता के द्वारा अज्ञानता के द्वारा या उनके भाग्य में नहीं होने के द्वारा या हमारा शिक्षा पद्धति इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण बच्चे जन्म से कई प्रकार के दुर्योग से पीड़ित और ग्रसित चलते हैं। जैसे किसी के कुंडली में पितृदोष है, किसी के कुंडली में श्रापित दोष है, कालसर्प दोष है, चंद्र अशुद्धि है, गंडमूल दोष है। और जब ये सारा दोष जीवन पे एक्टिवेट होते हैं तभी होते हैं जब बच्चों का पीक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट रहता है। जिस समय बच्चे अपने जीवन का करियर बनाते रहते हैं उसी समय जीवन पे बाधाएं आके खड़े हो जाते हैं। बच्चे इस समय कोई आत्महत्या करने का टेंडेंसी में आ जाता है, कोई तनाव में आ जाता है, कोई एग्जामिनेशन फोबिया में आ जाता है। उसके साथ बाकी बच्चे उन्नति कर जाते हैं, ये लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। जैसे ये मैकॉले एजुकेशन था, एक जगह में लेके आना सारे बच्चों को उस टाइम पीरियड में जो जन्म हुए हैं एक जगह में रख के उनको गधा बनाया जाए, डोंकी बनाया जाए, एजुकेटेड इडियट बनाया जाए, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे बनाया जाए। जितना पढ़ुआ उतना कुड़िया, कुड़िया माने आलसी, जितने पढ़ा से ते बेड़ा, बड़ा माने मूर्ख। ये जो मैकॉले शिक्षा पद्धति का प्रोसेस रहा, आज पूरे देश में, गांव में, शहर में, पूरे भारत में ये सबसे ज़्यादा भयंकर दुस्थिति बना। जापान स्वाधीन हुआ तो पहले शिक्षा पद्धति चेंज कर दिया था, हम लोग नहीं कर पाए और उसका प्रचंड परिणाम आज घर घर में हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। और जिसके के लिए हमें पता नहीं, बाप बोलता है डॉक्टर बन जा, माँ बोलता है इंजीनियर बन जा, पड़ोसी बोलते हैं नेता बन जा, लेकिन क्या बनना उसको पता नहीं है। एक दिग्भ्रम, एक द्वंद्व, एक इस प्रकार का जीवन जो घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का, कुत्ता का दौड़, धोबी का गधा, ऐसा बन के हमारे बच्चे रह गए। कोई बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, नौकर चाकर, गुलाम, अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड, और ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दिया और सारा पैसा आखिरी में बीमार होकर डॉक्टर को दे दिया, या फिर पागलपन और क्रोध और ईर्षा, घृणा, अहंकार के कारण कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा में दे दिया और आखिरी में फिर जो निस्व था वो निस्व होकर रह गया। या फिर सोचिए गंडमूल का बच्चा जन्म हुआ है, गंडमूल का देवता है दरिद्रा, और ऐसे बच्चे करोड़ों भी कमा लेंगे, आखिरी में दरिद्र हो जाते हैं। या सोचो किसी कुंडली में पड़ा हुआ है सकट योग, जीवन पे हर प्रकार का जिंदगी भर का मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठा किया,
ज़िंदगी भर मेहनत करके बहुत बड़ा ओहदा तक पहुंच गया और सडन देखा कि सुबह सुबह उसको वनवास जाना पड़ गया, उसको जेल जाना पड़ गया, उसका सारा ज़िंदगी तहस नहस हो गया, सारा कमाई बर्बाद हो गया। आप जितने सारे मेरे यूट्यूब के बड़े बड़े जो बड़ा चैनल है उसमें जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग लाखों व्यक्ति, हज़ारों व्यक्ति मेरे पास व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप चाहते हो क्या अगला पीढ़ी के साथ भी ऐसा हो? आप चाहते हो कि आप जैसे आज ज़िंदगी भर का कमाई एक रात में या एक साढ़े साथी में सब कुछ पिट गया, बर्बाद हो गया? अगर नहीं चाहते हो तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को बचाएं। अपने बच्चों को अभी से बाल संस्कार शिविर, युवा संस्कार शिविर, बाल विकास शिविर, यूथ डेवलपमेंट कैंप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, गृह शुद्धि शिविर और इन सारे शिविर पे हमारे अभी जून तक होंगे। आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए। आप इतने बच्चे आ रहे हो, फिर ग्रुप हो जाने से आप लोगों को हम लोग मैसेज कर देंगे कि आपके बच्चों को भेजिए। पूरा सेफ्टी, चिंता करना कोई विषय नहीं है। बच्चों को आज तक कोई ये बताने वाला नहीं है कि बेटा देखो अभी शनि साढ़े सात ही चल रहा है और मन में विष योग है। सोचो किसी बच्चा का विष योग है, पढ़ नहीं पा रहा है, टेम्परेचर में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्रोध हो रहा है। या सोचो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका शुक्र उग्र है, शुक्र का महादशा एजुकेशन के टाइम में आ गया, मन में कामना वासना और हस्तमैथुन से लेके क्या क्या सारा गंदगी। या किसी बच्चा का राहु का महादशा आ गया, पीड़ित राहु का, दारू बीड़ी पान बीड़ी सिगरेट, पंजाब में जैसे ड्रग्स में पूरा दुनिया पस्त हो चुका है। तो इनको जब तक हम लोग इस प्रकार के एटलीस्ट आप विश्वास करें ना करें, इन बच्चों को अगर हम लोग ग्रह शांति का प्रोसेस में गुजारते हैं और इन बच्चों को अगर कई प्रकार के हर्ब्स है तो जो एस्ट्रोलॉजिकल हर्ब्स है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है, तांत्रिक हर्ब्स है, यंत्र हैं, ऐसे थेरेपी में जब गुजारा जाता है या उपयोग किया जाता है, मैं देखा हूँ गधा से गधा बच्चे अच्छे रिजल्ट करने लग जाते हैं। और जो बच्चा का कोई किस्मत का चमकने का नहीं था, उनका किस्मत चमक जाता है। मैं तो कहता हूँ मुझे गधा, भेड़, बकरा, स्कूल का एकदम सबसे कम नंबर रखने वाला, बिगड़ा हुआ ऐसा बच्चा दो। अच्छे बच्चों को भेजने का जरूरत नहीं, उनको छोड़ दो। उनको बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, बॉलैंड एटीएम मशीन बना लो, पैसा का कीड़ा बना दो, ताकि बड़े होकर बाप माँ को अच्छा से लात मार सकें और उनको समझा सकें कि देखो जिस मैकल एजुकेशन, जिस इंग्लिश मीडियम में तुमने हमें दिया, उसका परिणाम आज तुमको लात भूसा खाना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है और तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारा एटीएम कार्ड चुरा के तुम्हें अच्छा से पुत्र बनने का जो ये रिवार्ड बोनस है, लो तुम्हें दे रहे हैं। उनको मत भेजो, मुझे भेजो, हमारे शिविर में भेजो। मूर्ख, अपांडुक, राजगधा, परम गधा, महागधा, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, इनको भेजो। बदमाश, उचक्के, जिसको बोलते हैं दुष्ट, उनको भेजो। उन्हें अगर हम कुछ कर सकते हैं तब हमारे लिए चैलेंज का बात रहेगा, तब हम मूछ मोड़ने का बात रहेंगे, तब छाती ठोकेंगे कि ज्योतिष विज्ञान क्या है, योग विज्ञान क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, आयुर्वेदा क्या है, एनर्जी थेरेपी क्या है और न्यूमरोलॉजी क्या है। तब भारतीय संस्कृति, वेद, ध्यान, योग, हवन, कर्मकांड, पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ, जप तप, ये इसका महत्व क्या है तब प्रमाण कर सकेंगे। और ऐसे बच्चे जब हमारे प्रशिक्षण में गुजरेंगे तो नेचुरली विश्व का कल्याण में लगेंगे, अपना कल्याण में लगेंगे, माता पिता को सम्मान देने लगेंगे। कई सारे बूढ़ा बुजुर्ग, बूढ़ी माताएं मेरे को रोते हैं, बोलते हैं एक बार मेरा कुछ कर दो कि मेरा बच्चा बच्ची मुझे 2 वक्त का खाना दे दें, माँ बोल के बुला लें। नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम बच्चों को सिखाए नहीं ध्यान क्या है। हम बच्चों को सिखाए नहीं मातरो पितरो देवो भव, गुरुवे देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, सारे तरफ मैकल एजुकेशन भरा पड़ा है। तो आप सबको ये बच्चों को कोई सिखाने वाला आप लोग नहीं है कि बच्चों को ये ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कैसे बाधा देते हैं, जीवन के पीक पीरियड में कैसे आदमी लुड्डू का खेल का सांप सीढ़ी का खेल होकर नीचे गिर जाता है और जिंदगी पस्त हो जाता है फिर रोते रहता है ज़िंदगी भर।
और उठने का काम ताकत नहीं रहता है, डिप्रेशन, तनाव, फिर दारू, फिर ड्रग्स, इस प्रकार के चुंगल में फंसते जाता है और वहाँ से कैसे निकले उसको कोई रास्ता मिलता नहीं है। तो ऐसे इस कारण के लिए आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ जो शिविर के लिए आप भेज सकते हैं। इस शिविर में कंटिन्यू शिविर चलेगा ही चलेगा। इस समय आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नाम, पता, आधार कार्ड और उसका बर्थ डिटेल, उसका हाथ का फ़ोटो, कपाल का फ़ोटो और सारा डिटेल आपको, पैर का फ़ोटो भेजना है और उसका जो कंसर्न फीस है उसको भी आपको भरना है। खाना पीना रहने का इधर दिन आपको उसका व्यवस्था कर देना है। और फिर यहाँ ये बच्चे प्रशिक्षण में आएंगे और 7 दिन का प्रशिक्षण रहेगा, फिर 1 महीना का प्रशिक्षण रहेगा, फिर 6 महीना का भी प्रशिक्षण रहेगा। लेकिन अभी जो समर वेकेशन, जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया, अभी बच्चों का पास प्रेशर, पढ़ाई का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, तो 7 दिन का शिविर में भेज सकते हैं। और मई के महीना जो पूरा पीक समर पीरियड रहेगा उसमें पूरा 1 महीना का प्रशिक्षण शिविर में आपको भेजना है। और इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण के प्रोसेस रहेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेडिटेशन एंड ग्रह शांति, चंद्र शुद्धि। चंद्र शुद्धि एक बहुत बड़ा क्रिया है। चंद्र शुद्धि अगर बच्चों को मिल जाए तो समझ लो कि जिंदगी यू टर्न हो जाता है, गधे से गधा भी अच्छे बन जाते हैं। नक्षत्र शुद्धि यहाँ पर कराए जाएंगे, शरीर शुद्धि किए जाएंगे, लग्न शुद्धि कराए जाएंगे और उनको बताया जाएगा स्वास्थ्य का नियम क्या है। बच्चे 8 बजे तक सोते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, जगते रहते हैं और उनका मेमोरी फेलियर होता है, ब्रेन डैमेज होने लगता है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रोसेस हैं, पद्धतियाँ हैं, उन पद्धतियों में बच्चों को 7 दिन 1 महीना के प्रोसेस में गुजारा जाएगा। कच्चा खिलाएंगे, रॉ खाएंगे, ईट रॉ, जियो सॉ, इस प्रकार के कई पद्धति बच्चों को दिया जाएगा। और गुरुकुलीय परंपरा, वैदिक परंपरा, आयुर्वेद परंपरा, अग्निहोत्र, सिद्ध विज्ञान, रेकी, सिद्ध हीलिंग, लामा फेरा, किसके अंदर ऑकल्ट का साइंस है तो ऑकल्ट, इस प्रकार के जिसको जो प्रोसेस है, प्लस कुंडली विश्लेषण करके ये भी निर्धारित करेंगे कि ये बच्चा आने वाला समय में कौन कौन से रास्ता में जा सकता है, ताकि उसका एनर्जी उसको सपोर्ट करे। किस दिशा में वो जाएगा तो उसका एनर्जी सपोर्ट करेगा, सहजता सरलता से जीवन पे सफलता पाएगा। इस विषय बिंदु के ऊपर हम लोग शिविर कर रहे हैं ताकि वो डाइवर्ट ना हो, ताकि उसका एनर्जी के साथ लड़े नहीं। बहुत से बच्चे ना एनर्जी के साथ लड़ते लड़ते अपने समय, टाइम को, स्पेस, एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। मतलब उनका एनर्जी सपोर्टिव नहीं है डॉक्टर बनने का, लेकिन डॉक्टर पढ़ेंगे। उनका ग्रह नहीं बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनने का, लेकिन बाप बोला इंजीनियर पढ़ने तो इंजीनियर के पीछे पागल हो गया। तो ये जितने भी, इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया, बाकी सब बड़ा लंबा समझ लो। जिस दिशा में जाना नहीं चाहिए उस दिशा में जाके लटका हुआ है, एगेंस्ट दिशा में, शत्रु दिशा में, बाधक दिशा में, बाधक नक्षत्र के अगेंस्ट में काम कर रहा है, अपने साथ अपने विरुद्ध में खड़ा हुआ है, या कुंडली में काल सर्प दोष पड़ा हुआ है और जिंदगी अपने से अपना बर्बाद कर रहा है, अपने से अपने शरीर का विनाश खुद से कर रहा है, या लग्नेश आके द्वादश में बैठा है, खुद अपना व्यय में बैठा है, चंद्रमा द्वादश में आके बैठा है तो अपने मन के कारण अपना विनाश, अपने बुद्धि के कारण अपने विनाश। बुद्ध बर्बाद होके पड़ा है, लेकिन आप जबरदस्ती बोल रहे हो पढ़ो, मेमोरी पावर नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को फिर हम छोटा सा बुद्ध धारक दे देंगे। तो उसका अच्छा ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे कुंडली देख के अलग अलग तरीकाएं हैं जो बच्चों को हम लोग अच्छे संस्कार, अच्छे एनर्जी कंट्रोल और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता, दूसरे से और अच्छा उन्नति, इस प्रकार के प्रोसेस को डाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए क्लास 7 से लेके +2 +3 लेवल तक, और जो यूथ है आज बेकार, बेरोजगार, बीमार, गद्दार, बेईमान, हैवान, शैतान बन के जो बच्चे बैठ के घूम रहे हैं, वो धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के बैठे हैं, ऊर्ध्वर चक्रधरपुर बन के बैठे हुए हैं, करियर उनको पता नहीं है और सब कुछ करते हैं लेकिन होता नहीं है। ऐसे बच्चे जो हर प्रकार का प्रयास करके फेल्योर हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास आना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और साथ में हमारा जो प्रोसेस है, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि इस प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को ये जो 7 दिन का और 1 महीना का शिविर होगा, इसमें आप पढ़ाई के साथ कमाई, मतलब सोचो आज बाप माँ को बेटा लूट लूट के, बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम, बड़े बड़े स्कूल, आज माँ बाप को लूट लूट के पॉकेट खसोट खसोट के उनको पढ़ाई और एजुकेशन के नाम पे विदेश में पैसा भेजा जा रहा है। बड़े षड्यंत्र, जैसे मेडिकल, बीमार कर, जिंदगी भर कमाया, बीमार हो गया, पैसा दे दिया, वहाँ चला गया जहाँ जाना चाहिए, नाम लेना नहीं चाहता हूँ उसका, मेरा वीडियो कैंसिल हो जाएगा। वो ऐसे ही ज़िंदगी भर कमाया
अहंकार, ईगो, इतना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाया कि कोर्ट कचहरी माली मकदमा, 1 फुट जमीन तेरा तरफ भाग गया है, सारा पैसा उधर चला गया। ऐसे ही इतना यूरिया फॉस्फेट गवर्नमेंट नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट खाया, बीमार पड़ा, सारा पैसा उधर चला गया। ऐसे ही अपने जिंदगी भर का कमाई बच्चों को स्कूल कॉलेज में और एजुकेशन और करियर में दे दिया, सारा पैसा उधर चला गया। तो ये वहाँ चला गया जहाँ, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो है थोड़ा नौटंकी। तो हम लोग ऐसे शिक्षा पद्धति, ऐसा शिविर जिसमें बच्चे इन 7 दिन में, 1 महीना में, हालांकि मैं जानता हूँ ये 100% रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग गुरुकुल चलाते हैं। बच्चों को 5-5 साल शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम सूराभयम वीराभयम धीराभयम मजबूत बनाना, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, जो विवेकानंद बोल के गए, हमारे गोपबंधु उड़ीसा के जो गुरुकुल खोले थे, उसमें वो मनीष बढ़िया मनीष हटिए, इंसान जैसे इंसान बनाना, ना कि ATM मशीन बनाना, ना कि चोर उचक्का बनाना, ना कि कामचोर ठग आलसी कमज़ोर व्यक्तित्व बनाना। वो कमज़ोर है और बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा महत्व का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति निर्माण, इसलिए हम लोग गुरुकुल का काम करते हैं। तो यहाँ ये शिविर में आप सबको, ये जितने सारे बुला रहे हैं, इसके पीछे ये 7 दिन या 1 महीना, हमें पता है आप अपने बच्चों को कभी भी इस प्रकार के स्कूल से हटा नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी का आवश्यकता भी है और समाज का आवश्यकता भी है, क्योंकि इनको एजुकेटेड इडियट बनना है, बड़े बड़े कंपनी को मालिक का अंडर में चाकर नौकर गुलाम बनना है। 4 बार बोले तो चाकर, 4 बार बोलने के बाद करे चाकर, 9 बार बोलने के बाद ना करे नौकर, और बोल बोल के थक जाओ ना करे तो गुलाम। तो रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम। तो सबको उस रास्ते पे चलना है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का गुणधर्म है। आप मालिक बनाने का शिक्षा पद्धति नहीं है, चाकर नौकर गुलाम, हड़िया मुलिया बेरोजगार बनाने का ये हमारे देश का शिक्षा पद्धति है। मुझे कोई टीचर से गाली नहीं दे, मैं टीचर को निंदा नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। लेकिन ये जो शिविर का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो 7 दिन का और 1 महीना का शिविर है, इसमें जो बच्चे आएंगे उनका कुंडली से, उनका कैरियर एनालिसिस से, उनका ग्रह शांति से, उनका चंद्र शुद्धि से, उनका नक्षत्र शुद्धि से, उनका लग्न शुद्धि से, इस प्रकार के प्रोसेस जो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं गुरुकुल में, इसका मकसद एक ही है। और वो बच्चे अपने ज़िंदगी में, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि ताकि बच्चे आत्महत्या करना चाह रहा है और अभी बिगड़ गया है, पढ़ाई के समय दारू पी रहा है, पढ़ाई के समय पंजाब वगैरह से ड्रग्स ले रहे हैं, उनका वो कुछ तो, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाएगा, लेकिन कुछ तो समाधान मिल सकता है। और दूसरा क्या, इस 7 दिन और 1 महीना का प्रोसेस में हम लोग लर्न एंड अर्न प्रोसेस, जैसे छोटे छोटे कृषि से हम यहाँ करते हैं, छोटे कृषि और छोटा ज्योतिषी तो बन जाएगा, छोटा अपने हाथ अपना कुंडली एनालिसिस कर सीख जाएगा, दूसरे का भी करने सीख जाएगा। उसमें जैसे ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग मेकिंग, यूट्यूबिंग, वेब पेज डिजाइनिंग, पॉडकास्टिंग, इस प्रकार के कई प्रकार के हैं जो मोबाइल पकड़ा है और देख देख के अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसमें ये सब करके भी रोजगार कर पाएगा। और यहाँ करवाएंगे वो सब, ऐसा नहीं कि खाली भाषण दे देंगे, यहाँ वो लोग इस शिविर के दौरान ये सब प्रैक्टिकल उनको करवाना है, और इस माध्यम से वो लोग स्वरोजगार स्वावलंबन बनेंगे। ऐसे और भी है, मैं तो ये 2-3 एग्जाम्पल दिया, जिसमें पूजा पाठ भी सिखाएंगे, क्योंकि उसका भी बहुत कमी है। एक पूजा पाठ सोचिए, आज पंडितों को 51,000 देने से भी सही पंडित नहीं मिल रहे हैं। एक बड़े बड़े जो रुद्राभिषेक ग्रह शांति है ना, आज का डेट में पंडितों का इतना कमी और शॉर्टेज चल रहा है, और वो भी सही से काम नहीं हो रहा है। आप ही लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी ब्राह्मण का निंदा नहीं कर सकता। आप लोग मुझे फ़ोन पे बोलते हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, जहाँ आप लोग बोलते हो कि क्या ऐसा हुआ तैसा हुआ, कालसर्प करा लिया 51,000, ग्रह शांति करा लिया 51,000, रुद्राभिषेक करा लिया 21,000, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि साधक पंडित नहीं है, क्योंकि वो आप ही बोल रहे थे पान खा खा के, गुटखा खा खा के पूजा करता है, वो उसका मंत्र का कोई मूल्य नहीं है, आधा छोड़ के फ़ोन में बात करता है। ऐसे बहुत सारे आप बोले मेरे को, मैं सुना हूँ। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ है जहाँ पर अपने जो भी वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, या कोई बहुत बढ़िया पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, या रॉड छड़ सीमेंट देश का इंजीनियर बन के, कॉन्ट्रैक्टर बन के, लूट लाट के चुरा के स्विस बैंक में पैसा भरेगा, करने दो, उसमें हमें कोई विरोध मना नहीं है। जो सिचुएशन है, जो समाज का आवश्यकता है, वो
तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इन आध्यात्मिक शिविर से, आध्यात्मिक गुरुकुल के शिविर के माध्यम से, इसको ज्योतिषीय शिविर के माध्यम से अगर थोड़ा भी विवेक जगा दें तो ऐसा बच्चा विश्व का कल्याण करेगा, माता पिता का कल्याण करेगा, अपना कल्याण करेगा, खुद बुरे रास्ता, गलत रास्ता में जाने से बचेगा और जीवन पे बहुत बहुत सारा जो आज जिस समय वो नीचे गिरेगा उस समय पुनः उठ के खड़ा होने का ताकत वो रखेगा और वो दूसरे का सहारा बनेगा, दूसरे को प्रोत्साहन करेगा, दूसरे को वो मोटिवेट करेगा। ना कि यूट्यूब में जाके मोटिवेट वीडियो देखेगा, भाषण 5 मिनट सुन लेगा और फिर जैसे को तैसा हो जाएगा। प्रैक्टिकली उसके अंदर से बूस्टिंग कराना, प्रैक्टिकली उसके अंदर वह महाशक्ति को भरना, उसके अंदर वह ताकत को भरना, इन सारे बिंदुओं के साथ ये शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। मार्च महीना से ऑलरेडी फरवरी का शिविर 26 तारीख से शुरू हो रहा है, फरवरी से, तो उसका मैं यहाँ रीडिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मार्च महीना से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। फिर आप भेजो वहाँ पर लॉर्ड मैकॉले वाले स्कूल शिक्षा पद्धति में शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुग जन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो वहाँ भेज देना और उनको फिर एजुकेटेड इडियट बनाना और गधा बनाना, डोंकी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नेट में जाके देखोगे ना, वहाँ पर हो सके तो मैं आपको उसका दिखा भी सकता हूँ, जहाँ पर आप यूट्यूब में या फिर वो गूगल क्रोम में जाके ये टाइप कर लो कि एजुकेशन सिस्टम जो भी है उसका ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ऐसा जाके गूगल खोल लेना, ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और उसको सर्च कर दीजिए। आप देखेंगे कैसा कैसा चित्र निकल रहा है। उन चित्रों से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे देश के साथ समस्या क्या है। और ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और फिर इमेज में चले जाओ, ठीक है। इमेज सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे, उस फोटो से आप समझ सकते हो कि हमारे देश का शिक्षा पद्धति कैसे हमें डोंकी बना रहा है, गधा बना रहा है। यहाँ पर एक चित्र आएगा जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, बच्चे किताब लेके स्कूल के अंदर घुस रहे हैं और उधर से गधा बन के निकल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब में भी सर्च मारोगे तो ऐसे ही आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा वो फ़ोटो, जहाँ पर बच्चे किताब खाता लेके अंदर घुस रहे हैं और उधर गधा बन के मुंह गधा बन गया है और वो निकल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा शब्द नहीं है, आप यहाँ नेट में सर्च कर लोगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े शिक्षा रिसर्चर्स हैं, शिक्षाविद हैं, वो लोग खुद इस बात को मानते हैं कि ये हमारे साथ ये हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ में हाथ पकड़ के ही बैठना पड़ेगा हमें। यही हमारा यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही समझ लीजिए, या हमारे देश का शिक्षा पद्धति का यही एक मतलब अभिशाप समझ लीजिए। तो वो फ़ोटो ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं अभी तो नहीं पा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे स्कूल घुस रहे हैं और उधर से गधा बन के निकल रहे हैं। यूट्यूब में भी मैं कई बार देखा हूँ। तो अगर आप सच में चाहते हो, अगर आप माता पिता हो, एक जागृत माता पिता हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चों को चलो गुरुकुल में नहीं भेज सकते, अच्छे शिक्षा पद्धति में, व्यक्ति निर्माण शिक्षा पद्धति में नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर दीजिए कि आपके बच्चों को कोई तो बताने वाला हो कि बेटा ज़िंदगी का सच ये है, बेटा ज़िंदगी में ध्यान भी कोई मूल्य है, बेटा जीवन पे इंसान बनना भी है, एटीएम बनना ही नहीं है, बेटा माँ बाप भी कुछ माने हैं, अतिथि सगे संबंधी का भी कुछ मूल्य है, बेटा जीवन पे सांप सीढ़ी का खेल भी होता है, कभी कभार ज़िंदगी में नीचे आके गिरना पड़ता है। कौन बताने वाला है?
कौन बताएगा कोई माला पकड़ के जाप करने से क्या होता है? कौन बताएगा हवन करने से क्या होता है? कौन बताएगा बलि वैश्य करने से क्या होता है? कौन बताएगा अग्निहोत्र करने से क्या होता है? कोई बोलता है सीवियर टेंशन ऑफ लाइफ, जिस दिन मरण और मरने का कगार पे आप खड़े होगे, टेंशन इतना होगा कि जिस दिन आपके मन में भावना आएंगे कि मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, उस दिन उसे कौन बताएगा कि योग निद्रा एक रास्ता है जहाँ से तुम बच सकते हो? कौन बताएगा कि बेटा तुम घंटों घंटों पढ़ के किताब का कीड़ा बन जाते हो, पढ़ाई याद नहीं रहता है, 5 मिनट योग निद्रा कर लोगे, 25 मिनट का योग निद्रा कर लोगे, 8 घंटा का पढ़ाई 10 मिनट के अंदर दिमाग में घुस जाएगा। इफ़ तुम्हें पता हो कि सबकॉन्शियस ओपनिंग कैसे किया जाता है एंड बेड फाइल दिमाग से कैसे डिलीट कर दिया जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से बेड फाइल क्रॉप फाइल डिलीट करते हो, अपने दिमाग से कभी बेड फाइल डिलीट करने का प्रोसेस सीखे हो? वो हम लोग सिखाते हैं, इस शिविर के दौरान सिखाते हैं। बेड फाइल डिलीट कर दो, ऑटोमेटिक आपका स्पेस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर स्पीड अप हो जाएगा। इफ़ यू नो हाउ टू रिफ्रेश योर कंप्यूटर एंड मोबाइल, देन योर एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली ग्रो। आप यही काम आपको यहाँ पर शिविर में बुलाना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए हम रिस्क लेना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, सीवियर रिस्क